Hello everyone, again welcome to all of you in T20 सीरीज। आज हम लोग कक्षा 12th के जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 12 कक्षा 12th और चैप्टर नंबर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग के पार्ट 2 को देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक क्वेश्चन को छोड़ दिए थे और अभी हम लोग क्वेश्चन में 22 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग को दे देते हैं कि अधिकतर बच्चे के पास ये प्रॉब्लम होता है कि वो रात के टाइम में ज़्यादा समय तक नहीं सो पाता है। नहीं, तो कैसे आप लोग ज़्यादा समय तक सोए इसके जानकारी हम दे देते हैं, ताकि आप इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो सो लेते हैं और कुछ जो ज़्यादा समय तक नहीं जग पाते हैं। नहीं, तो उसके लिए हम बताने वाले हैं कि आप लोग ज़्यादा समय तक नहीं जाग पाते हैं तो कैसे आप लोग ज़्यादा समय तक जाग पाए, और कहने का मतलब है कि 1 से 2 बजे रात तक भी जगे रहे। तो देखिए, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए कि खाना जो है वो थोड़ा लेट से बनाना शुरू कीजिए। जैसे 6 बजे के आसपास में अप्रॉक्स में बैठ जाइए पढ़ने के लिए, और 8-9 बजे के आसपास में आप मतलब पढ़ने पर से उठ जाइए। कोशिश कीजिए 3 घंटा रात में पढ़ ले, तो 6 से 9 के आसपास में आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद आप उठिए और खाना बनाइए। इस बीच में आप लोग को भूख लगी तो थोड़ा सा नाश्ता के लिए मतलब 6 बजे से पहले ही भुजा उजा ये सब बना लीजिए। 9 बजे के बाद आप क्या कर सकते हैं, खाना बनाना स्टार्ट कीजिए। 1 से 1.5 घंटा में आपका खाना बन जाएगा 10:30 के आसपास में। फिर उसे खा लीजिए, और खाना खाने के तुरंत बाद हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सोने से क्या हो जाता है, गैस के प्रॉब्लम आपको हो सकता है, नहीं, या फिर दूसरे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या कीजिए, बिछावन पे मत जाइए। आप जैसे जाड़ के मौसम है, जूता ये सब कपड़ा, जो भी मोटा कपड़ा वो पहन लीजिए। आप बुलबुल करके आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे याद कीजिए, या सब्जेक्टिव जो भी पॉइंट हो उसे बुलबुल करके याद कीजिए। आधा घंटा तक आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें नहीं सोना चाहिए। इस तरह से आपको 11 बज जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा समय तक ये ना मतलब जल्दी नींद ना आए, इसके लिए कि अब आप कोई मतलब विषय चेंज कर दीजिए। विषय चेंज कर के याद कीजिएगा तो आपको नींद जल्दी नहीं आएगा। अब कोई इजी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कि आप बायोलॉजी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। उसमें आधा घंटा या 1 घंटा टाइम आप दीजिए, और उस 1 घंटा में आप क्या कीजिए, आप अपने पास बोतल रखिए, बोतल में पानी रखिए, और फिर आप क्या कीजिए कि उस मतलब कि आप जब भी आपको नींद लगे तो आप फिक्स कर लीजिए कि हमको अभी सोना नहीं है, और उस पानी को पीजिए। पानी पीजिएगा तो आपको पता है पानी पीने के बाद नेचुरली क्या प्रॉब्लम होता है, नहीं, वो प्रॉब्लम आएगा। फिर वहाँ जाइए आइए, और फिर इस तरीक़ा से आपको क्या होगा, नींद नहीं आएगा। अब आ जाता है कि एक ऐसा टाइम आता है जिस समय मतलब 12 आपको बज जाएगा, 12 के आसपास। 12 के आसपास में आने के बाद हम लोग को नींद आना शुरू हो जाता है। नहीं, तो अभी तो सोना नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना है। तो क्या करेंगे, एक दूसरा उपाय क्या कीजिए कि आप बिछावन जो है ना, उस सबको से मतलब कि ये इकट्ठा करके रख दीजिए। अब बिछावन पे भूल करके भी नहीं बैठना है। कोशिश कीजिए कि नीचा में बोरा बिछा ले, उस पर कुछ समय तक आधा घंटा बैठ करके कोई एक विषय जो थोड़ा सा हार्ड लगे उससे पढ़ लीजिए। आधा घंटा में आपके बॉडी को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए कि आधा घंटा जब 12:30 हो जाएगा तो आधा घंटा अब क्या कीजिए, मतलब उठ करके और फिर से बुलबुल करके याद कीजिए। तो 1 बजे तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से जाग सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो सो सकते हैं। नहीं, अगर नहीं और भी आपको 2 बजे तक जागना है तो क्या कीजिए कि अब रूम को बंद कर दीजिए, रूम से बाहर निकल जाइए। रूम से बाहर निकल जाइए, रूम को बंद कर दीजिए, एक कसम खा लीजिए कि इतना बजे के मतलब कि 2 बजे तक हम रूम को खोलेंगे नहीं, खोलेंगे नहीं तो हम उसमें सोएंगे ना। अब कसम ऐसा खाइए कि जिसका आप पालन कर सके। ये नहीं कि आप किसी का कसम खा लीजिए किसी दोस्त का कि खोलेंगे तो दोस्त मर जाएगा, तो उससे कोई असर आपको नहीं पड़ेगा। ऐसे कसम खाइए कि हम मतलब ये करेंगे तो लाइफ में कभी ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। तो आप चाह करके भी ऐसे चीज़ का कसम खाइए जिससे आप मतलब कि चाह करके भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप चाहे तो 2 बजे के अप्रॉक्स में
आप मतलब कि जाग सकते हैं। उसके बाद याद रखिए कि हमें नींद भी ज़्यादा जरूरी रहता है, तो 4 घंटा 5 घंटा या 6 घंटा अप्रॉक्स में, 5 घंटा मिडिल में रखिए कि 5 घंटा तक आप सोए। तो उसके बाद आप 4 बजे सोइए, सॉरी 2 बजे सोइए, 3 और ये 4 बजे 6 और 7 के आसपास में अप्रॉक्स में उठ जाइए, फिर अपना जो मॉर्निंग वॉक है वो करते रहिए। चलिए, तो ये था एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताए थे कि आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। डॉली नामक भेड़ एक कलोन था। इसके लिए दात्र कोशिका थी। ए उदर की, बी त्वचा की, सी जीभ की और डी कर्ण उभार की। आंसर हो जाएगा सी जीभ की। तो डॉली भेड़ एक कलोन था जिसके दात्र कोशिका क्या थी? जीभ की। क्वेश्चन नंबर 23। प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता है। ए बैसिलस सबटिलस, बी स्यूडोमोनास प्रजाति, सी एस्चेरिचिया कोलाई, डी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। तो प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बैसिलस सबटिलस, बैसिलस सबटिलस। क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिजामक हिरुडीन पाई जाती है। प्रतिजामक हिरुडीन किसमें पाई जाती है? ए सर्प में, बी छिपकली में, सी जोंक में और डी बिच्छू में। तो आंसर हो जाएगा इसका सी जोंक में। प्रतिजामक हिरुडीन पाई जाती है जोंक में। प्रतिजामक हिरुडीन किस में पाई जाती है? जोंक में। बोलिए, प्रतिजामक हिरुडीन किस में पाई जाती है? जोंक में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। पौधों में पितृन नाशी प्रतिरोधक जीन होता है। पितृन नाशी प्रतिरोधक जीन कौन सा होता है पौधों में? ए सी टी, ऑप्शन बी एम टी, ऑप्शन सी बी टी और ऑप्शन डी जी एस टी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बी टी। क्वेश्चन नंबर 26। प्राकृतिक अनुवांशिकी अभियंत्रित की तरह प्रयुक्त की जाती हैं। प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंत्रित की तरह प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, ऑप्शन बी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, ऑप्शन सी एस्परजिलस और ऑप्शन डी ड्रोसोफिला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ड्रोसोफिला। प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंत्रित की तरह प्रयुक्त की जाती है ड्रोसोफिला को। क्वेश्चन नंबर 27। अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैविक हथियार है। ए बैसिलस सबटिलस, बी बायोमेटालर्जिक तकनीक, सी बैसिलस एंथेसिस और डी बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे। अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैविक हथियार क्या होता है? सी में बैसिलस एंथेसिस। बैसिलस एंथेसिस का उपयोग हम लोग अधिक रूप से करते हैं। क्वेश्चन 28। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बीटी विभेद अपूर्व कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस का उपयोग कार्य मतलब कौन से कार्य के लिए किया जाता है? ए जैव उर्वरक, बी बायोमेटालर्जिक तकनीक, सी बायोमिनरलाइजेशन प्रक्रम और डी बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? कौन सा क्राइजीन है जो फसल को छेदक से बचाता है, मतलब फसल में छेद नहीं होने देता? ऑप्शन ए क्राई ए सी सी, ऑप्शन बी क्राई 2AB, ऑप्शन सी क्राई 1AB और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इलाइसा ELISA इलाइसा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान में किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद कीजिएगा क्योंकि ये मतलब ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31। बीटी विष का प्रयोग किन कीट वर्ग पर होता है? बीटी विष का प्रयोग कौन से कीट पर किया जाता है? ए लेपिडाप्टेरॉन,
कोलियोप्टेरॉन, डायप्टेरॉन और डी इन सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इन सभी पर। बीटी विष का उपयोग इन सभी पे किया जाता है। आप लोग को हम बताते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो उसे आप क्या कीजिए, एक बार जोर से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 32, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए जीन थेरेपी द्वारा, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स बनाकर, ऑप्शन सी मानव वृद्धि हार्मोन द्वारा और ऑप्शन डी इंटरफेरोन के उत्पादन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए जीन थेरेपी द्वारा। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर जीन थेरेपी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जीन थेरेपी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कपास का वॉल वर्म है? कपास का वॉल वर्म है ए, ऑप्शन ए क्राई एसी, ऑप्शन बी क्राई एबी 2AB, ऑप्शन सी क्राई 1AC एंड क्राई 2AB और ऑप्शन डी क्राई 1AB। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्राई 1AC। निम्न में से कपास का वॉल वर्म है क्राई 1AC। क्वेश्चन नंबर 34, फसलीय पौधों में विदेशी डीएनए के स्थानांतरण में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। ए, ऑप्शन ए ट्राइकोर्मा हाएनम, बी मेलोइडोगाइन इंकोग्रीटा, मेलोइडोगाइन इंकोग्रीटा और सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और डी पेनिसिलियम एक्सपेंसम। इसका आंसर हो जाएगा सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्या फसली पौधों में विदेशी डीएनए के स्थानांतरण का प्रयोग किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांसजेनिक जंतुओं में ऑप्शन ए विदेशी आरएनए इनके सभी कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन बी विदेशी डीएनए इनके सभी कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन सी विदेशी डीएनए इनके कुछ कोशिकाओं में होता है, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। आंसर हो जाएगा बी, विदेशी डीएनए इनके सभी कोशिकाओं में होता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं में विदेशी डीएनए इसके सभी कोशिकाओं में होता है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी डीएनए इनके सभी कोशिकाओं में होता है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 36, अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी से संबंधित है? अल्जाइमर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए डोपामाइन, ऑप्शन बी ग्लूटेमिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटाइल कोलिन और ऑप्शन डी गामा एमाइनो ब्यूटिरिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा सी एसिटाइल कोलिन। अल्जाइमर रोग एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांसजेनिक पौधे वे हैं जो बाह्य संकरण के बाद कृत्रिम माध्यम में वृद्धि करते हैं, ऑप्शन बी कृत्रिम माध्यम में कायिक भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन सी बाहरी डीएनए को कोशिका में प्रवेश कर तथा उस कोशिका से नया पौधा बनाते हैं, ऑप्शन डी जीव द्रव्य के युग्मन के पश्चात कृत्रिम माध्यम उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाहरी डीएनए को कोशिका में प्रवेश कर तथा उस कोशिका से नया पौधा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जैव संश्लेषित उत्पादों द्वारा का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है? ए पृथक्करण, बी शोधन, सी एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों। जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत होकर तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत पृथक्करण और शोधन। कोई भी चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रयोग के लिए भेजेंगे, उससे पहले उसका शोधन करेंगे वो सही है या नहीं, उसे छांटेंगे कि वो क्या है, सही गुण वाला है या नहीं। तो ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात पर पोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए
पुनर्योजक प्रोटीन, ऑप्शन बी विषमजात प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रतिजैविक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी विषमजात प्रोटीन। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन किसी जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं विषमजात प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन डीएनए कृतककरण में वाहक नहीं है? ऑप्शन ए BAC एवं YAC, BAC और YAC। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति वाहक, ऑप्शन सी TDNA और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी अभिव्यक्ति वाहक। इनमें से कौन डीएनए कृतंककरण में वाहक नहीं है? तो TD अभिव्यक्ति वाहक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? प्लाज्मिड कौन है बताना। ऑप्शन ए BAM HI, ऑप्शन बी इको RI, ऑप्शन सी PBR322 और डी HIND3। तो प्लाज्मिड कौन है? PBR322, PBR 332 क्या है? एक प्लाज्मिड है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? देखिए इसको हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन ए ग्लूटेनिन, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका आंसर हो जाएगा बी विटामिन ए। तो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। नहीं तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है मतलब आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।